आ जन्म कर्म कोटि नाम यज्ञ जप तप क्रिया आ सर्वा सफला देवी गुरु संतोष मात्र। करोड़ों जन्म के यज्ञ जप तप तभी सफल हुए जब आत्मज्ञानी गुरु संतुष्ट हो गए। गुरु नाराज हो गए तो उसके भाग्य में बाकी बचा क्या। गुरु के हृदय में ठेस लगी अथवा उसका गुरु उससे राजी नहीं है तो इंद्र भी परास्त हो गया। केवल माला का अनादर किया था और गुरु नाराज हो गए थे, गुरु असंतुष्ट हो गए थे तो दैत्यों ने दबा दिया इंद्र को, घर घर की ठोकर खाने वाला कर दिया। और जब त्वष्टा प्रजापति विश्व का पुत्र विश्वरूपा उसको रिझाया, भगवान ने आइडिया दिया और उस पर गुरु संतुष्ट हुए तभी इंद्र फिर चमका। तो ये सेवा आदि। और गुरु संतुष्ट कब होंगे? जब हमारी उन्नति होगी। तो हमारी उन्नति कब होगी? झाड़ू लगाने से होगी कि हाँ, ये करने से होगी हाँ। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़कर ईश्वर के लिए काम करते तो हमारी उन्नति होती है, तो गुरु संतुष्ट होते हैं। ऑफिसर को तो प्रमोशन की लालच रहती, प्रमोशन का बदला है संसार की सहूलत। साधक संसार की सहूलत के लिए साधना नहीं करता, संसार की सहूलत के लिए सेवा नहीं करता, वो तो संसार के स्वामी को वश करने के लिए सेवा करता है। अपने वश कर दीनू रामू। हनुमान ने ऐसा सेवा खोजा और ऐसा सेवा किया कि राम जी को वश कर दिया। कह हनुमंत प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख हो न सके मुख मोरा। हनुमान जी मैं तुम्हारी सेवा का क्या प्रति उपकार करूं। राम जी भी लाचार हो जाते, हनुमान जी ने ऐसा सेवा किया। और ये तो तुमको विदित है कि एक बार सीता जी ने, भरत ने, लक्ष्मण जी ने, शत्रुघ्न ने सारी सेवा अपने अपने जिम्मे कर दी, हनुमान को सेवा ही नहीं बची। तो राम जी ने कहा अच्छा जो इन्होंने नहीं खोजी हो वो ही करो। तो सब सेवा तो हनुमान की छीन ली गई थी। तो चुटकी बजाने की सेवा हनुमान ने खोज ली। और रात को कहाँ माता जी सेवा करती हो चरण चंपी, तो उनके सामने बैठना पति पत्नी के बीच ये तो असंभव है सेवक का। तो प्रभु को तो कभी भी जमाई आ सकती। तो छत पे चले गए हनुमान और चुटकी बजाना चालू कर दिया तो राम जी का मुंह खुला रह गया। आखिर सीता जी, कौशल्या जी, भरत, शत्रुघ्न इकट्ठे हुए। क्या हो गया ठाकुर जी को पता नहीं चला। वशिष्ठ महाराज आए, देखा कि सब है, उनका सेवक कहाँ है? हनुमान जहाँ हो वहां से आ जाए। तो हनुमान जी तो छत पे बैठे बैठे चुटकी बजा रहे थे कि प्रभु को कभी भी बगासा जमाई आ सकती। हनुमान जहाँ हो आ जाए, जंप मारा हनुमान, चुटकी बंद हो गई बजाना और राम जी का मुख मंडल जमाई की एक्शन से रुक गए। बोले ऐसा क्या हो गया था प्रभु? बोले वो सेवक बजा रहा था, जमाई ना आ जाए, और चुटकी बजा रहा था तो उसकी चुटकी चालू, तो फिर इसको जमाई भी चालू रखनी पड़े। अपने बश कर दीनो राम। तो ये हनुमान ने कोई राम जी को कूड़ कपट से वश नहीं किया, दिखावटी सेवा से वश नहीं किया, सच्चे भाव से सेवा किया तो वश हो गए। ये सेवा में बड़ी शक्ति है। और कलयुग में तो सेवा धर्म का बड़ा महात्मा है। योग समाधि कलयुग में सब लोग नहीं कर सकते, कोई विरला जोगी। हम तो भाई नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते योग समाधि। हाँ ध्यान भजन करते, आत्म विचार करते, लेकिन वो समाधि का युग नहीं। ये तो सेवा, सत्संग, विचार, जप, ध्यान, ये सब अपना गाड़ी युग के अनुसार। हवाई जहाज वाले बताते कि इस डायरेक्शन में हवाई जहाज चलाना पड़ता है, इतनी ऊंचाई पर जाना पड़ता है। अगर पूर्व से पश्चिम जाते तो 8000 की ऊंचाई से, और पश्चिम से पूर्व के तरफ जाते तो 7000 की ऊंचाई पकड़नी पड़ती। उत्तर से दक्षिण जाते तो 9000 और दक्षिण से उत्तर जाते तो 10,000 करीब करीब।
तो इसके भी नियम है। जहाँ कोई सड़क नहीं, कहे कोई ट्रैफिक नहीं आमने सामने, फिर भी हवाई जहाज के चलाने के भी कुछ नियम होते हैं, डायरेक्शन होती है, कुछ पॉइंट होती है कि भाई यहाँ से यहाँ जाना है तो बीच में ये तालाब आता है, बीच में ये पहाड़ी आती है, बीच में ये आता है, फलानी पहाड़ी यहाँ से 25 किलोमीटर रह जाती है। पहाड़ी तो आती तो जरूरी नहीं कि पहाड़ी के सिर पर से चलना अथवा पहाड़ी के दाएं से चलना या बाएं से चलना, नहीं, बाएं से तो बाएं और पहाड़ी रह जाए, हमें यहीं से जाना है। नक्शे में बताया दाएं और पहाड़ी रहेगी और 25 किलोमीटर दूर रहेगी। तो बड़ौदा, इंदौर से बड़ौदा हवाई जहाज चलेगा तो पावागढ़ की पहाड़ी 25 किलोमीटर दूर ही रखकर वो इस ढंग से चलेगा अंदाजन। हालांकि वो पहाड़ी के ऊपर से भी तो जा सकता है और पहाड़ी दाहीं और न रख कर बाहीं और रख के भी तो जा सकता है हवाई जहाज, लेकिन उसमें उसका खर्च ज्यादा होगा, फ्यूल ज्यादा खर्चा होगा, ठीक है ना। तो जब हवाई जहाज को जहाँ कहीं रोक टोक नहीं, इधर से उधर घूम सकता है आराम से, फिर भी पायलट कप्तान लोग जो हैं, कैप्टन लोग उसी नियम के अनुसार चलाते हैं तो आराम से होता है। अगर नियम का उल्लंघन करके चलाए तो फ्यूल खर्च होगा, समय खर्च होगा, और नियम का ज्यादा उल्लंघन करने की आदत पड़ गई तो फिर मौत भी हो सकता है। एक छोटी सी कथा है, जरा सी लापरवाही आदमी को कितना बर्बाद कर देती। खीलने लगी, नाल निकला, घोड़ा गिरा, सिपाही मारा और देश हारा। ये बड़ी मशहूर कहावत है। किसी का सिपाही के पास घोड़ा था तो उसको जो नाल लगती है ना घोड़े के पैरों में, तो एक नाल में से खीला एक निकल गया। उसने कहा अच्छा बाकी के तो लगे हैं, एक खीला ठुकवा दूंगा। थोड़ी लापरवाही किया। अपने काम में जो लापरवाही करते हैं ऐसे लोगों के लिए एक घटना है। शत्रु ने चढ़ाई कर दी, उस सिपाही को कोई खास सूचना लिखकर लिफाफा दिया कि जल्दी से जल्दी वहां पहुंचाओ ताकि शत्रु हमारे जो राज्य पर नियंत्रण कर ले उसके पहले ही हमारी फौज मुकाबला करने लग जाए। भागा, तेजी से घोड़ा भागा तो जो खिली एक निकली हुई थी तो वो कमजोर हिस्से ने दूसरी खिलियों को कमजोर कर दिया और नाल, घोड़े के पैर से नाल निकल गई और घोड़ा तेजी से भागता था तो घोड़ा ऐसे बुरी तरह गिर पड़ा कि घोड़ा सहित सिपाही मर गया। अब वो जो चिट्ठी पहुंचानी है कैसे जाए, हम तो घोड़ा है नहीं, और घोड़ा मरा, सिपाही गिरा, घोड़ा मरा। अब वो सिपाही बेचारा लंगड़ाता पहुंचे, उसके पहले तो शत्रुओं ने किले पर कब्जा कर लिया। घोड़ा मरा, सिपाही गिरा, घोड़ा मरा और देश हारा। कील न ठुकवाए, घोड़ा गिरा, घोड़ा मरा, सिपाही गिरा और देश हारा। एक खील की तो कीमत 4 पैसे भी नहीं होती। वो 4 पैसे की खील जिस समय लगवानी चाहिए थी उस समय लगती तो देश नहीं हारता, घोड़ा नहीं मरता और सिपाही नहीं गिरता। दूसरा एक आदमी था, शादी विवाह में गया, इधर उधर देखा कि जगह नहीं, समय नहीं, कहाँ सोऊं, चलो एक जगह पर अपना लगाकर बिछात सो गया। तो सुबह जब उठा तो उसके पेट पर से चूहा गुजरा। वो आदमी रोया। किसी ने पूछा क्यों रो रहे, कि मैं कैसा बेवकूफ, मौत के मुंह में जा रहा था। कैसे? बोले मैं रसोड़े के दरवाजे के आगे सो गया, रसोई घर में चूहे आते जाते, मेरे को पता नहीं, और चूहा मेरे पेट पर से गुजरा। तो बोले क्या बड़ी बात हो गई? बोले कभी चूहा गुजरा तो चूहे को पकड़ने के लिए सांप भी तो गुजर सकता है, और मेरा कहीं हाथ भाथ लग जाता तो सांप काट देता तो मौत भी तो हो सकती थी। तो मैं लापरवाही से, जी हाँ, मैं अपनी लापरवाही को रो रहा हूं कि कहाँ सोना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, इस नियम का मैंने उल्लंघन किया। ड्राइविंग के नियम का उल्लंघन करता है तो देखो क्या हाल हो जाता है।
जैसे इस जीवन में कुछ नियम है, उनको कोई कहे तब पाले नहीं, अपने आप पालने चाहिए कि हम पर विश्वास रखा है, हमको जो चीज दी है तो हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको संभाल के चलाएं, संभाल के रखें। हम किसी को पकड़ा दें, वो किसी को पकड़ा दें, तो ऐसे लोग जीवन में कोई ज्यादा बरकत नहीं ला सकते। अपनी जिम्मेदारी आप समझें, अपना स्वामी आप बने। जो अपने मन का स्वामी आप नहीं बनता है, अंधाता अंधाता ऐसा कर दिया तो ठीक है, लेकिन भटक जाएगा वो। और जब भटकता तो पता नहीं चलता कि हम भटक गए। हमेशा दूसरे के गुण देखें, अपना दोष ढूंढ के उखाड़ के फेंके। हमको तो हजारों जन्म का काम एक ही जन्म में करना है। हजारों जन्म के वासना के संस्कार, राग द्वेष के संस्कार, मान अपमान के संस्कार। मान मिलता है तो अच्छा अच्छा। मेरे गुरुजी ने उनकी बड़ी श्रद्धा से सेवा करने वाले वीरभान को बड़ी बेइज्जती कर दी लोगों के बीच, और बात भी कोई साधारण थी कि कैसे। तो गुरु होते हैं। अब जैसे कुम्हार है ना, तो ठोकता है, ये अंदर हाथ रखता है, तो किस वक्त शिष्य को क्या जरूरत है गुरु जानते हैं। गुरु जी ने जानना माना था मेरा गुरु भाई, लोगों के बीच उठ बैठ करा के अब बहुत फटकारा। समय आया जब गुरु प्रसन्न थे तो बोले, गुरु जी उस दिन तो बहुत आपने, और अकेले में मेरे को फटकारते या थोड़ा उठ बैठ कराते तो बोले, वाह भाई लोगों के बीच होती है तो अकेले में फटकार का क्या कीमत। जयराम जी की वाह भाई लोगों के बीच होती है तो बूंदना भर जाता है आम का। तो गलती होती है तो फिर लोगों के बीच फटकारते तब ध्यान रहता, नहीं तो खड़िया पलटन जैसा। चलो गुरुजी ने कह दिया, माफी मांग ली, कान पकड़ लिया, जरा सा कर दिया और रूटीन हो गया। चलो भूल हो जाएगी, माफी मांग लेंगे, भूल हो जाएगी, ये कर लेंगे। ये सब थोड़े कि गुरु की उदारता हो गई तो अपन भूल करते रहो, कान पकड़ लिए, जरा दंड बैठक कर ली, जरा फटकार सह ली। ऐसा नकट्टा होने के लिए नहीं कह रहे। गुरु जब सजा देते हैं तो उसका मतलब है कि हम कितने अपने कार्य से, अपने कर्तव्य से कितने गिर गए। गुरु को सजा देनी पड़ती है, फटकारना पड़ता है, तो सावधान होने के लिए फटकार। ऐसा व्यवहार करे कि फटकार न मिले। हमारा शत्रु भी हमारा व्यवहार देखे तो उसको भी मन में मान आ जाए। जैसे राम जी के व्यवहार से राम जी के शत्रु को भी आदर हो जाता था, राम जी के व्यवहार से राम जी के शत्रुओं को भी राम जी के लिए आदर हो जाता था। और कुछ मूर्ख लोग ऐसा व्यवहार करते कि अपने गुरु भाइयों को ही नफरत हो जाए, अपने मित्रों को ही नफरत हो जाए, अपने कुटुंबियों को ही अपने व्यवहार से नफरत हो जाए। अपने व्यवहार से अपने स्नेही को, अपने मित्रों को, अपने कुटुंबियों को, अपने गुरु भाइयों को नफरत हो जाए। कुछ ऐसे बेवकूफ लोग होते और कुछ ऐसे बुद्धिमान होते हैं कि अपने व्यवहार से अपने तो खुश होते हैं, लेकिन जो अपने निंदक हैं उनका भी दिल झुक जाता है। जैसे गांधी जी का ऐसा व्यवहार था कि गांधी जी के क्रिटिसाइज लिखने वाले अखबार भी उनकी प्रशंसा लिखे बिना नहीं रहते थे। राम जी का ऐसा स्वभाव कि रावण मरते समय भी उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं जा रहा है। तभी तो वो श्री राम है, मेरा उनके चरणों में प्रणाम है। लक्ष्मण ने कहा कि राम जी आंसू बहा रहे हैं तुम्हारे इस भूमंडल से जाने पर। राम जी कह रहे हैं बड़ा योद्धा एक संसार से जा रहा है, पर स्त्री हरण जैसा एक अपराध है, बाकी उसमें बहुत सारे गुण हैं। राम जी ऐसा विचार करके आंसू बहा रहे हैं। लक्ष्मण ने जाकर कहा तो वो दशासन कहता है, शरीर की स्थिति तो लाचार थी, सिर कटे हुए थे, नाभि में बाण चुभे थे, अब मृत्यु की सांसें गिन रहा था। और कैसे उसने हाथ घसीट के कैसे मिलाए होंगे, कैसे हाथ जोड़े होंगे, तो वो तो रणवीर जाने। उस वीर ने हाथ जोड़े
रावण ने। बोले बाबू वो तो दुष्ट था, फिर भी आप वीर वीर कर रहे हैं। अरे राम जी कह रहे हैं, हमने कह दिया तो क्या है। राम जी कह रहे हैं एक वीर धरती से जा रहा है, योद्धा जा रहा है, बहुत सारे उसमें गुण थे। तो राम जी को शत्रु के भी गुण दिखते थे, तो शत्रु को भी मजबूर होकर राम जी के गुणों पर नजर उसकी पड़ी जाती। अपने व्यवहार से शत्रु को भी शत्रु पर विजय पाने का क्या तरीका है कि उसको मार दें, उसकी निंदा करें तो विजय पाया? नहीं, उससे तो शत्रु पुष्ट हो जाएगा। उसकी निंदा करोगे तो उसकी शत्रुता पुष्ट हो जाएगी और आपके अंतःकरण में उसकी शत्रुता गहरी हो जाएगी। शत्रु नष्ट कैसे होता है कि उसको मार डाला, गोली मार दिया अथवा विश्वासघात करके उसको मार दिया तो शत्रु नष्ट होगा? नहीं, दूसरे जन्म में सवाया बदला लेगा। तो शत्रु नष्ट कैसे हो? शत्रु नष्ट कैसे हो? युधिष्ठिर और राम जी के व्यवहार जैसे। युधिष्ठिर शत्रु के दोषों को ध्यान में नहीं रखते, उनके गुणों पर नजर रखते, और अपने शत्रु के प्रति भी श्री रामचंद्र जी या युधिष्ठिर कभी कटु वचन नहीं बोलते थे। दुर्योधन को युधिष्ठिर महाराज सूर्योधन कहते थे, हालांकि उसका नाम था दुर्योधन, युधिष्ठिर उनको सूर्योधन कहते थे। लंकेश राम जी रावण को दुष्ट रावण नहीं कहते कभी, लंकेश। तो कभी भी अपने शत्रु के प्रति भी क्रूर वचन, कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। वाणी ऐसी बोलिए जो मनवा शीतल होए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल हो। तोछड़ा व्यवहार करने से, तो तोछड़ा व्यवहार, तोछड़ी वाणी अपना करा कराया सब चौपट कर देती और उससे तंदुरुस्ती भी खराब हो जाती है। जब हम कटु वाणी बोलते हैं ना तो हमारे रक्त के कण खराब हो जाते हैं और बार बार बीमार हो जाएंगे हम लोग। मधुर वाणी और मधुर मन से हमारे रक्त के कण भी सुंदर सुहावने होते हैं, आरोग्यता में मदद मिलती है। जो आदमी हंसमुख है, प्रसन्न चित्त है, मधुर भाषी, वो ज्यादा बीमार नहीं होगा। और जो कटु भाषी है, जरा जरा बात में भड़क जाएगा, वो आदमी आपको बीमार मिलेगा। जांच करके देखिए। तो हम लोगों को स्वभाव बदलने पर भी ध्यान देना चाहिए। तोछड़ा स्वभाव, मूल में दो चार व्यक्ति तोछड़े होते हैं ना तो फिर पूरा नीचे का वातावरण तोछड़ा हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी का भी दोष हम में ना आए। हमारा गुण चाहे कोई ले ले, लेकिन हमारे में किसी का दोष ना आए, ये हमारी जिम्मेदारी, सावधानी। मेरे गुरुदेव ने गुलाब का फूल दिखाया मेरे को, बोले जाओ इसको दुकान पर रखो, करियाने की दुकान पर, आटे पर, दाल पर, चावल पर, गुड़ पर, घी पर, सब जगह रखो। फिर लाकर गटर पे रखो, फिर सब्जी मंडी में ले जाओ, अलग अलग सब्जियों पे रखो, और बाद में गुलाब के फूल को सूंघोगे तो सुगंध किसकी आएगी? मैं क्या गुरुजी गुलाब की ही आएगी। ऐसे ही तू गुलाब होकर महक तुझे जमाना जाने। गुलाब किसी की बू नहीं लेता, अपनी सुगंध देता है। ऐसे ही मनुष्य को अपनी सुगंध, साधना की सुगंध, सेवा की सुगंध, सदाचार की सुगंध, ईश्वर प्रीति की सुगंध, गुरु भक्ति की सुगंध महकाना चाहिए। दूसरों की निगुरापने की या और कोई दोष दृष्टि की या निंदकों की या औरों की बातों को सुनकर अथवा सोचकर अपनी सुगंध बिगाड़ना नहीं चाहिए। नारायण नारायण नारायण, तू गुलाब होकर महक तुझे जमाना जाने, ऐसा मन को रोज कहा करो। पिस्तौल बंदूक से रक्षा नहीं होती, सदाचार के विचारों से ही अपने चित्त की रक्षा होती। मान पचाने की भी शक्ति होनी चाहिए, अपमान पचाने की भी शक्ति होनी चाहिए, अपना दोष निकाल के उखाड़ के फेंकने की भी शक्ति होनी चाहिए। तो दूसरे के दोष भी निकालने में वो समर्थ हो जाएगा, वो गुरु बन जाएगा। अपने मन का एक बार स्वामी हो जाए तो दुनिया का स्वामी हो जाएगा।
अपना साक्षी आप है, निज मन माही विचार, नारायण जो खोटे उनको तुरंत निकाल। हमने अच्छा क्या किया उधर हम अगर देखते रहेंगे तो हमारी उन्नति नहीं होगी। हम इससे भी बढ़िया कर सकते कि नहीं कर सकते? अच्छा, और हमारी गलतियां कौन सी है? एक शिष्य ने बड़ी सुंदर आकृति गुरु जी को दिखाई पास करने को कि चित्र कैसा मैंने आकृति की। गुरु जी ने देखा कि मैं भी ऐसा चित्र नहीं खींच सकता। तुम बहुत सुंदर, शाबाश। वो शिष्य रोने लगा। गुरु ने बोला क्यों रोता है? बोले अब मेरे उन्नति का मार्ग रुक गया। मेरी गलती बताने वाले गुरुदेव भी मेरी प्रशंसा कर देंगे कमी कहाँ है? जो गुरु हमारी कमी ढूंढकर निकालने के लिए हमें हमारी कमियों पर नजर रखते हैं, वही हमारी उन्नति कर सकते हैं। अब वो कमियों पर नजर रखने वाले हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, तो हमारे गुणों पर नजर डालकर प्रशंसा करेंगे तो हम कमियां कहां से निकलवाएंगे? तो गुरु बनना कोई मजाक की बात नहीं है। वाहवाही करके मस्का मारकर अपने को बड़ा कहला देना अलग बात है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी है गुरुदेव की, बहुत जिम्मेदारी। गुरु को तो कभी कभार लगेगा शिष्य को कि गुरु हमारे शत्रु हैं, हम इतना करते हैं और कोई कदर ही नहीं है। फिर गुरु कहेगा बेटा तू कदर करवाने को आया कि ब्रह्म बनने को आया? कदर करवानी तो जा फुटपाथ पे थोड़ा सा कुछ काम कर, लोग वाह भाई वाह कर देंगे। गुरु कदर क्या करते हैं? गुरु जी तो ऐसी कदर करते कि करोड़ों जन्म के माता पिता और मित्र नहीं कर पाएंगे, ऐसी कदर करते कि हमको ब्रह्म देखना चाहते, हमारे लिए ब्रह्म सोचते, ब्रह्म हो जाए जो वास्तविक में मुक्त हो जाए, दोबारा किसी गर्भ में न पड़े। ऐसी बड़ी कदर और कोई दुनिया में कर ही नहीं सकता। गुरु जितनी कदर करते हैं और जहां पहुंचाना चाहते हैं ऐसा तो दूसरा सोच भी नहीं सकता, क्योंकि ऐसा ब्रह्म स्वरूप ईश्वर तो दूसरे ने देखा ही नहीं तो क्या सोचेगा उसके लिए? वो महात्मा का एक शिष्य बन गया राजकुमार। चलो बेटा यात्रा करेंगे। यात्रा करते करते भिक्षा ले आए छोरा, राजकुमार साधु हो गया। अब छोरा भिक्षा ले आए और बूढ़े बाबा और छोरा खा लेते। एक बार थके मांदे थे, भिक्षा लाए, सो गए। जवान लड़के को नींद ज्यादा आती, बूढ़े को कम आती। और बूढ़े बाबा जग गए तो देखा कि पेड़ के मूल में कोई बिल था, उस बिल से सांप निकला। गुरु ने अपनी योगिक शक्ति से पूछा क्यों मेरे शिष्य की ओर जा रहा है? बोले मेरा अगले जन्म का शत्रु है, मैं इसके गले का खून पीऊंगा। गुरु ने उसे समझाया, बोले महाराज तुम कहोगे तो अभी तो चला जाऊंगा, लेकिन बदला लेने के लिए फिर विधाता इसको मेरी जगह पे तो भेजेगा ही। तो विधाता के लेख को मेख महाराज क्यों मारते? बोले अच्छा तो उसके पैर का कहीं का भी खून ले ले। बोले नहीं, इसने मेरे गले का खून लिया तो मैं इसके गले का खून लूंगा। महाराज ने कहा अच्छा मैं दे देता हूं। महाराज के पास चक्कू था, जरा उसकी धार तेज की और उस राजकुमार जो साधु बना था, राजकुमार साधु की छाती पर बैठे महाराज, और जरा सा गले का जहां की शर्त थी वहां का चेका मार के थोड़ा बड़ के पत्ते पर खून निकाला, सांप को दे दिया। सांप रवाना हो गया। गुरु ने हंसराज बूटी घोटकर बांध दी, हाथ घुमा दिया, संकल्प कर दिया गहरी नींद। और संध्या हो गई, सूर्यास्त हुआ। गुरु ने देखा कि अब यहाँ रहना खतरा है, शिष्य को जगाया। गुरु शिष्य चलने लगे। गुरु बार बार सोचते कि शिष्य कुछ पूछ ले कि गुरुजी मेरी छाती पे बैठे थे, मैंने देखा था, आपके हाथ में चक्कू था, आपने ऐसा क्यों किया, ये सब क्या बांधा है? गुरुजी सोच रहे कि अभी पूछेगा अभी पूछेगा। आखिर गुरुजी ने धैर्य छोड़ा, गुरु का धैर्य टूटा, ऐसा नहीं भाषा होती। गुरुजी ने धैर्य छोड़ा
और पूछे कि बेटा तेरे को कुछ पूछना है? बोले नहीं। तेरे को कोई शंका है? बोले नहीं। मैं तेरी छाती पे बैठा था, मेरे हाथ में चक्कू था, उस समय तेरी आंख खुली थी, फिर आंख बंद कर दी। कि हाँ गुरुजी। एकाएक छाती पे वजन आया तो आंख खुली, फिर देखा कि गुरुजी मेरी छाती पे है और हाथ में चक्कू है। तो शायद गुरुजी कुछ भी करना चाहेंगे। करोड़ों जन्म ऐसे मर गए, मरने में चले गए तो एक जन्म ये और सही, लेकिन गुरुजी के हाथ से जो होगा वो कोई बुरा नहीं होगा। साधु ते होवे न कारज हानि। तो गुरुजी जब हमने नारियल अर्पण किया, उसका मतलब मैंने सिर अर्पण किया, 2 हाथ जोड़े और मत्था टेका, तो 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय और 11वां मन, ये तो सब गुरु के हवाले है। अब ये गुरु की चीज है, गुरु कैसे भी इसको काटे मारे है, ये तो गुरु की वस्तु हो गई। तो मैं कौन होता हूँ फरियाद करने वाला, और मैं कौन होता हूँ प्रश्न करने वाला। बस गुरु का संतोष पराकाष्ठा पे पहुंच गया। वहीं बैठे 2 वचन ज्ञान के सुनाए, उसको बोध हो गया, साक्षात्कार हो गया। गुरु के संतोष की पराकाष्ठा। थोड़ा बहुत संतोष तो हम कराते रहते हैं, लेकिन वो कराते कराते ऐसी अवस्था आ जाती कि बस गुरु का हृदय धुल पड़े, तब भी ही साक्षात्कार होता है, नहीं तो नहीं होता। ये फल साधनते न होई, तुलसीदास ने कहा। कोई समाधि करके और साधना करके ईश्वर को पा लूंगा, ये कर लूंगा, तो साधना करने वाला तो और मजबूत हो जाएगा। ईश्वर कोई बल का विषय नहीं तो पहलवानों के अधीन होता। ईश्वर धन का विषय नहीं तो धनवानों की तिजोरी में होता। ईश्वर बुद्धि का विषय नहीं तो वकीलों की जेब में होता। ईश्वर सौंदर्य का विषय नहीं तो ललनाओं के पर्स में होता, अथवा तो उनके प्रिय जगह पे होता है। ईश्वर किसी वस्तु का विषय नहीं है, सारे विषय उस परमेश्वर से प्रकाशित होते। उस परमेश्वर में जो प्रतिष्ठित हो गया है, ऐसा ब्रह्मवेता ईश्वर जब पूरा ढुलते हैं तभी ही बोध होता है। अन्यथा थोड़े थोड़े कुछ सामर्थ्य, सत्य वचन, सत्य संकल्प, ये सब आएंगे, लेकिन वो आएंगे, उसका उपयोग करो तो खर्च हो जाएंगे। उपयोग नहीं करा तो मैं उपयोग नहीं करता हूं, त्यागी होने का गर्व आ जाएगा। लेकिन बोध हो जाने के बाद ये आए तो क्या, ना आए तो क्या, रहे तो क्या, न रहे तो क्या, जब गुरु का हृदय पूरा ढुल पड़ता है, फिर शिष्य के लिए रिद्धि सिद्धि भी कोई माना नहीं रखती, इंद्र पदवी भी कोई माना नहीं रखती, वैकुंठ का वैभव भी कोई माना नहीं रखता। वैसा ब्रह्मवेता हो जाता है। 3 टूक कौपीन की भाजी बिना लूण, तुलसी हृदय रघुबीर बसे, तो इंद्र बापड़ो को उस पद पे गुरुदेव पहुंचाना चाहते। पीतवा ब्रह्म रस योगिनो भूतवा उन्मत, इंद्रोमपि रंकवत भाष्यत, अन्य से का वार्ता। इंद्र भी जहां से रंक जैसा लगता है, उस ब्रह्म पद में गुरुजी प्रतिष्ठित करना चाहते। उसके आगे संसारी लोगों की वाहवाही क्या और संसार की कुर्सी की माना क्या। बड़े में बड़े चक्रवर्ती साम्राज्य की भी कोई महत्ता नहीं रहती। ऐसा वो ब्रह्म परमात्मा, उसमें वो गुरुजी स्थित करना चाहते हैं। इसीलिए गुरु और शिष्य के बीच संघर्ष होने के हजार स्थान है, क्योंकि जो गुरु जानता है, जहां गुरु की अनुभूति है और जहां गुरु पहुंचाना चाहता है, उसकी शिष्य कल्पना भी नहीं कर सकता। फिर भी गुरु शिष्य के बीच जो संबंध है, शिष्य की श्रद्धा और गुरु की करुणा, उससे गाढ़ा चलता रहता है। नहीं तो गुरु का जो अनुभव है और हमको जहां पहुंचाने चाहते हैं, और शिष्य का जो अनुभव है, जो मन और इंद्रियों से जुड़कर जीना चाहता है, तो कई बार शिष्य के गुरु की धारणा के विपरीत ही विचार होंगे। भी गुरु की करुणा है, चलाते रहते, और शिष्य की श्रद्धा है, चलो गुरु जी है ना, कह दिया, मेरे गुरुदेव ने कहा ना, चलो मेरे गुरुदेव है, मेरे तारणहार है, ऐसा सोचकर वो शिष्य अपना श्रद्धा के बल से चिपका रहता है और गुरु करुणा के बल से उसका हाथ पकड़े रहते। रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुष में बुद्धिमान समर्पित विवेकानंद की 7 बार अश्रद्धा हो गई, तो और जीवों की क्या बात। 7 बार वो विपरीत हो गए।
कभी गुरु ने कृपा करके शंका समाधान कर दिया, कृपा करके पकड़ लिया हाथ, तो कभी विवेकानंद ने ईमानदारी से अपने हृदय की व्यथा सुनाई कि मेरे को तो ऐसा हो गया, आपके लिए अश्रद्धा हो गई, ये हो गया, वो हो गया। अच्छा, तो ये ऐसा है, अटपटा है, बड़ा अनोखा है रास्ता, अज्ञात रास्ता, किसी जन्म में नहीं चले। किसी जन्म में इस रास्ते से पूरे चले होते तो अभी ये जन्म ही नहीं होता, अभी ये शरीर ही नहीं होता, मुक्त हो जाते अपन लोग। इसी जन्म में जो चले हैं और मुक्त आत्मा है, ऐसे महापुरुष ही सद्गुरु हैं, और ऐसे सद्गुरुओं का सानिध्य ही जीवन का सार है।